स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी? तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस पे। तो बेसिकली मैंने वीडियो टाइम तो वैसे टाइम नहीं रहता है मेरे पास, बट मुझे लगता है कि डिजिटल ज़माने में ये डिजिटल भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद से ही ट्रेडिंग करता हूँ और मेरे बारे में आप लोग थोड़ा-सा जान लीजिए। क्योंकि मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था, तो जो मैंने स्टार्ट किया था फॉरेक्स से स्टार्ट किया था। तो फॉरेक्स में आज से मैं 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, कि 2015 की बात बता रहा हूँ। तो 2015 में मैंने एज ए फॉरेक्स में स्टार्ट किया था। मैं जॉब करता था, तो वहाँ से मुझे फॉरेक्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिली थी। तो मैंने वहाँ से क्या किया, फॉरेक्स को ट्रेड करने की कोशिश की। लेकिन उस टाइम क्या था कि उस टाइम से लेके आज के टाइम तक भी फॉरेक्स जो है बेसिकली इलीगल है। तो आज भी मैं देखता हूँ जब यूट्यूब पे लोगों को लोग ठगते हैं, या मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखा के आजकल लोग ठग रहे हैं, तो प्रॉफिट के नाम पे लूट रहे हैं। लेकिन अभी तक फॉरेक्स के पहले जो थे बहुत ज़्यादा उस पे रेगुलेशन थे, आरबीआई के रेगुलेशन था। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको जेल और पेनल्टी भी लग सकती है, आज के टाइम में भी लग सकती है। बट अभी लोगों ने नए नए ऑप्शन खोज लिए हैं। तो फॉरेक्स हो गया, और उसके बाद मैंने क्रिप्टो भी ट्रेड करी है। उसके बाद मैं एक लीगल तरीके से कैसे ट्रेड करूं, उसके बाद मुझे ये एनएससी और बीएससी का जो है 2015-16 में पता चल पाया। तो तब से मैं इस लाइन में आया हूँ, और तब से ये मेरा प्रायर एक्सपीरियंस है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही मैं आपको कोई कॉल वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग प्रॉफिट्स, अगर शेयर मार्केट में आप लोग नए हैं और अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, तो सबसे बेहतर है कि आप इसमें थोड़ा सा टाइम दें। प्रॉफिट कमाने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। और अगर नए हैं तो प्रॉफिट कमाना इसका एंड गोल हो सकता है, बट अगर आप शुरुआत से ही प्रॉफिट प्रॉफिट चिल्लाएंगे तो प्रॉफिट के तो नहीं होगा। जो कुछ लेके आओगे वो यहाँ देके जाना है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपसे भी ज्यादा पैसे वाले, आपसे भी ज्यादा नॉलेज वाले पहले से बैठे हुए हैं। तो वो इंतजार ही करते हैं कि कब छोटी मछली आए और कब वो आपको गटक जाए। तो आप लोग जो भी हैं, अगर आप लोग का अपनी एज देखिए, अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, अपनी फैमिली देखिए, तो पहले इन चीज़ों को देखने के बाद आप देखिए कि आप फुल टाइम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं फुल टाइम। आप ऑप्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप स्विंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंट्राडे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको बैलेंस बना के, और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज, सिर्फ नॉलेज नहीं, नॉलेज के साथ साथ अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है तभी आप ट्रेड में इसमें कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता होगा, ये 99% लोगों को पता है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग आके फेल ही होते हैं। तो उसका मेन रीज़न यही है कि जिनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं, वो यहाँ पे स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि अभी जाएंगे, पैसे डालेंगे और एक दिन में पैसा डबल। तो यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ना ही अभी तक किसी ने डबल किया है। जो करते हैं वो सब सीधे सीधे यूट्यूब पे मोस्टली फेक हैं। मैं आपको बता दूं, आप किसी के चक्कर में मत पड़िए, मोस्टली फेक हैं। आपको 10 में से 9 आपको मिलेंगे जो जो ये सब चीजें प्रमोट करते हैं, वो फेक ही हैं। क्योंकि जो रियल ट्रेडर होगा उसके पास वो ट्रेडिंग से ही इतना कमा लेगा, वो इसको यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी कि यूट्यूब का सहारा ले और कोर्स बेचे। ठीक है? तो आप लोग पहली बात किसी के चक्कर में ना पड़े। ट्रेडिंग सीखना है तो उसको एक लॉन्ग टर्म गोल पे लेके चलिए। और हाँ, मार्केट में बने रहने की कोशिश कीजिए। मार्केट में आप तभी बने रह सकते हैं जब आप अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझे, ना कि प्रॉफिट को। प्रॉफिट बात की बात है, ठीक है? तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी का लेवल देखिए। अब कुछ लोग हैं जो है इंट्राडे करते हैं, उनको तो पता ही होगा। लेकिन जो लोग कहते हैं कि पहले से आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी ये मेरी प्रेडिक्शन थी। ये आज की नहीं है, मैं बहुत दिन से करता हूँ, तो ये मेरी प्रेडिक्शन थी। देखिए प्रिडिक्शन में आपको क्लियरली शो हो रहा होगा, ये लाइंस दिख रही होंगी, ये डॉटेड लाइंस आपको शो हो रही होंगी। ये मैंने आज नहीं ड्रॉ की, ये मैंने कल ट्रेड होने से पहले, मैं 2-3 दिन पहले से ही इसको मतलब रेडी रखता हूँ। मैं बस एक दिन का लेके चलता हूँ, और मैं ज्यादा इंडिकेटर के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिकेटर से कुछ होने वाला नहीं है। पैसे कमाने हैं बैंक निफ्टी या ऑप्शन में अगर आप सोच रहे हैं, तो ऑप्शन ठीक है, बैंक ठीक है, ऑप्शन कमाने के लिए बेहतर। लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, सिंपल वे में जितना आप चलेंगे, और मोमेंटम, ऑप्शन के लिए मोमेंटम बहुत जरूरी है। मोमेंटम मिलेगा तो अच्छे पैसे बनेंगे। और
जितना देर आप ट्रेड में रहेंगे उतना ज्यादा आपको समझ लो लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है बायर्स के लिए बेसिकली। सेलर्स हैं तो मस्त है, मस्त चलेगा, आप ट्रेड लेके बैठ जाओ। तो मैं ट्रेड आपको ये दिखा देता हूँ कि आप अगर ये कल का चार्ट है, कल का चार्ट में आप देखिए ये कहाँ ओपन हो रही है कैंडल। ये क्लोजिंग हमने यहाँ पे मिली थी, यहाँ पे क्लोजिंग मिली थी। हमने क्या किया, पहले ऊपर गया, जब ओपन हो रहा है तो इसने यहीं पे इसने थोड़ा सा हिंट दिया है कि मतलब ऊपर जाने के मूड में है, मतलब बायर्स थोड़ा यहाँ पे दिखा रहे हैं। लेकिन सेलर्स क्या करते हैं, यहाँ पे सेलर देखो ओवरकम करते हैं उनको, सेलर फिर यहाँ पे प्रेशराइज करते हैं। यहाँ पे देखिए ये डॉटेड लाइन है, यहीं पे जाके रिजेक्ट हो रहा है। ये पहले से ही इसमें है, देखो लाइन बनी है, पहली लाइन को उसने क्रॉस किया और जाके अगले पे उसको क्रॉस नहीं कर पाई, वहां से देखो रिजेक्ट हो रही है। और कहां तक आया, ये देखिए ये सपोर्ट पहले से मैंने बना रखा है, तो यहाँ तक आके इसके बिल्कुल जस्ट पास, यानी कि एग्जैक्ट, कभी आप एग्जैक्ट मान के मत चलिएगा। 30 पॉइंट 40 पॉइंट ये बहुत छोटी बात होती है इसमें, अगर 5 मिनट का चार्ट है 30 पॉइंट 45 40 पॉइंट बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है। तो पहले तो इसने आके यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश की, तो यहाँ तो होल्ड नहीं हुआ, फिर थोड़ा सा और नीचे आया, तो यहाँ पे ये लगभग सपोर्ट के पास ही आके, ये इसका सपोर्ट लेवल था, तो ये सपोर्ट लेवल के पास से आके यहाँ से बायर जो थे, यहाँ पे बायर होते हैं, देखिए ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस सेलर, और सपोर्ट पे हमेशा बायर तैयार रहते हैं। यही चीज आपको समझनी है कि सपोर्ट पे हमेशा बायर्स लगभग तैयार रहते हैं। उनको अगर कुछ ऐसा सिम्टम वहां पे नजर आता है तो क्या करेंगे, वो सीधे 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 क्या करेंगे, वहां पे बाय कर लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बायर्स रेडी थे, तो जब उन्होंने देखा कि इसके आसपास आ रही है और यहाँ पे इसकी स्पीड देखिए, यहाँ पे कैंडल छोटी होनी शुरू हो गई, बहुत छोटी होने लगी कैंडल। तो जब कैंडल छोटी होने लगी थी, इसका मतलब मोमेंटम स्लो हो गया। जिस हिसाब से यहाँ पे कैंडल आ रही थी वो यहाँ पे नहीं आ रही, यहाँ पे कैंडल छोटी होने लगी, मतलब कि सेलर यहाँ पे कमजोर हो रहा है, सेलर यहाँ पे वीक हो रहा है, सेलर वीक हो रहा है। और वीक होते होते ये यहाँ पे आके एक बार और डिप दी, मतलब यहाँ पे एक बार और डिप दी, और डिप देने के बाद इसने यहाँ पे देखिए, इस कैंडल का देखिए, इस कैंडल का लो यहाँ लगा है, लेकिन जब अगली कैंडल खुल रही है उससे ऊपर खुल रही है, ठीक है। इसका ओपनिंग कहाँ हो रहा है, इससे ऊपर हो रहा है, मतलब इसको भी इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर रही है। तो ये पहला हिंट है। अगर आप छोटे इसी चीज को छोटे चार्ट उसमें देखेंगे तो वहां पे आप ट्रेड आराम से प्लेस कर सकते हैं। और इतना ही मूवमेंट अगर आप पकड़ लेते हैं तो ऑप्शन अगर आप ट्रेड भी करते हैं ना, तो एक लॉट से भी अगर ट्रेड करते हैं ना, तो एक लॉट से भी इसमें आराम से आपको 1500 2000 3000 रुपए, वो लॉट, एक लॉट में मैं बात कर रहा हूँ, 1000 1500 आराम से पकड़ लेंगे, ज्यादा ही पकड़ेंगे, ठीक है। ये अगर अगर आप ज्यादा डेल्टा वाला लेंगे, ज्यादा डेल्टा वाला ऑप्शन ट्रेड करेंगे, तो इतने मूवमेंट में ही आपको 250 300 पॉइंट दे जाएगा, मतलब 300 रुपए एक शेयर पे, यानी कि एक लॉट है तो कम से कम 4500 रुपए आप तक बनाने की पावर रखता है। अगर यहाँ तक आप इसको ट्रेल करते जाइए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ट्रेल करते जाइए, जैसे ट्रेल करते जाएंगे तो ये जैसे जैसे जा रहा है इसको ट्रेल करते रहिए। अगर यहाँ पे जैसे आपका स्टॉप यहाँ पे कट जाएगा तब भी आप 4 5 हजार रुपए एक लॉट से बना सकते हैं। तो ज्यादा के चक्कर में मत पड़िए, एक लॉट से ये है कि 5 10 हजार लगा के अगर आपको 3 4 हजार बन गया तो क्या दिक्कत है, बहुत सही रहेगा। तो आप लॉट साइज बढ़ाना है शुरुआत में बिल्कुल में बढ़ाइए, यही चीज आप टेस्ट करिए। और थोड़ा सा स्टॉप लॉस हमेशा यूज करना है, कभी भी स्टॉप लॉस आपको छोड़ना नहीं, स्टॉप लॉस यूज करना है। तो कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई वो क्लियर हो रही होंगी। अब देखो यहाँ पे जैसे कि इधर इधर ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जाकर ये कैंडल इसने काफी तेजी से, इसको देखिए, इसमें इस कैंडल को ध्यान से देखिए, इस कैंडल ने काफी तेजी से इसको क्या किया है, तो ब्रेक करने की कोशिश की है, देखिए ब्रेक करने को। लेकिन अगली कैंडल, इसका टाइम पूरा हुआ तो जैसे ही अगली कैंडल ओपन हो रही है तो यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में ऑब्वियस है कि यहाँ पे रिजेक्ट होना ही होना है। तो यहाँ पे सेलर्स सेलर्स बैठे थे, उनको लगा कि हो सकता है यहाँ से फिर हम पलटने बाजी, लेकिन बाजी पलटी नहीं यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, बायर्स ने फिर थोड़ा सा बहुत ताकत दिखा, तब ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ के अगले रेजिस्टेंस तक गए, और यहाँ पे इन्होंने रिजेक्शन होगा। और यहाँ पे मोमेंटम देखिए, ध्यान से देखिए मोमेंटम कैसे क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, स्लो है। और स्लो होते होते मतलब ये ट्रेड लेने का जोन है ही नहीं, ऑप्शन वाले तो इसको भूल जाए, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता उनके लिए, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं होती। तो ये तो हो गया कल का वीडियो, ठीक है। अभी कल के बेस पे हमने जैसे ये था, आज का देखिए, आज का ट्रेड क्या था। आज का वैसे मैंने प्रिडिक्शन दी थी कि
600 के आसपास तक जाना चाहिए मार्केट, लग रहा था कि 600 के आसपास जाएगा। तो ये कल की क्लोजिंग आप लोगों ने ध्यान से देखी है, ये यहाँ पे क्लोजिंग दे रहे हैं। अब पहली कैंडल क्या कर रही है, 5 मिनट का चार्ट है, तो देखिए इसका पहली कैंडल, तो यानी कि यहाँ पे ये कैंडल, इस कैंडल के साइज और इस कैंडल के साइज में फर्क देखिए। पहली कैंडल जो ये ओपन हो रही है इसके फर्क, इसमें फर्क देखिए, दिख रहा है कितनी बड़ी कैंडल है, बड़ी कैंडल है, बिल्कुल इसके पास से ही खुल रही है। और यहाँ से जाके इसने मतलब एक बायर्स का, बायर्स ही तो ऊपर मार्केट को ले जा रहे हैं, प्राइस यहाँ था, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो बायर्स ये पावर दिखा रहे हैं कि मतलब मार्केट में आज बुलिशनेस है। लेकिन लेकिन अब ऊपर जाना था हमें, लेकिन बुलिशनेस तो है। बुलिशनेस के बाद ये देखिए थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, ये सुबह वाले जो थे उन्होंने उथल पुथल की, और सेलर्स थे उन्होंने क्या किया, जिन्होंने मतलब ट्रेड प्लेस कर रखा था, पहले ही ले रखा था, कुछ लोगों ने यहाँ जाके उनको अच्छा मोमेंटम एक ही कैंडल में मिल गया, मतलब उन्होंने वो तो मोटा पैसा बना गए। अब बेचारे रिटेलर, अब रिटेलर का स्टॉप लॉस यहाँ पे फंस गए रिटेलर, ठीक है। तो जिनको लगा कि यहाँ से ऊपर जाएंगे, तो पहले क्या किया, पहले मार्केट नीचे आई, नीचे आई, और नीचे आके देखिए कहाँ पे आ रही है, ये रहा सपोर्ट, सपोर्ट रहा। अब सपोर्ट के पास नहीं रुक रही, क्योंकि भाई यहाँ पे सपोर्ट पास नहीं, लेकिन बायर जो होते हैं तैयार होते हैं, क्योंकि इसके आसपास पूरी संभावना होती है ऊपर भी, और वो 10-20-50 पॉइंट भी ऊपर नीचे हो सकता है, उसका उतना तो चलता है मार्केट में। अब उतने के लिए कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए, तो इसीलिए कहता हूँ कैपिटल हमेशा बचा के रखो, प्रॉफिट तो बाद में बनेगा जब कैपिटल होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये देखिए ये पिन बार आई, पिन बार का मतलब समझते हैं आप, ये यहाँ पे इसने मोमेंटम दिखाया, लेकिन यहाँ पे ये पिन बार आ गई, मतलब ये बायर्स इसको खींच के छोटा कर दिया कैंडल, मतलब ये बायर्स ने पावर दिखाई अपनी, कि इसके नीचे यहाँ पे बायर, इस कल वाले लेवल के नीचे आसपास यहाँ पे बायर बैठे हैं, तो उन्होंने क्या दिखाया कि अपनी अपना पावर दिखाया, और पावर दिखा के इसको पिन बनाया। तो ये बायर्स ने क्या किया, इसकी पिन खींच के यहाँ तक कर दिया, और फिर इन्होंने इधर को चलना शुरू किया, और ये देखो चले चले, अब पहले रजिस्ट्रेशन तक गए। अब इसी में ही आप लोगों को बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा, एक लॉट अगर आप एक लॉट से अगर ट्रेड करो, तो इसी में इतना पैसा बन जाएगा भाई मेरे, संभाले नहीं संभलेगा, ठीक है। ये हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब क्या कर रहा है, अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी, रेजिस्टेंस के पास गया, तो अब आपको पता है वहां सेलर एक्टिवेट है, और भाई उस रेजिस्टेंस के पास जाते ही आप लोग क्या कर, ध्यान से देखो, वहां पे सेलर भी एक्टिवेट रहते हैं, सेलर एक्टिव रहते हैं, तो उन्होंने अपना ट्रेड डालना शुरू किया, तो यहाँ से उस सेलर ने गेम यहाँ तक पलटी, और प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, तो इसलिए प्राइस और थोड़ा नीचे आया। तो यहाँ से आके आते आते यहाँ पे फिर इस सपोर्ट लेवल के पास आया, फिर अब इधर से अब हम लोग सोच रहे थे कि नहीं मार्केट अब नीचे जाएगी, तो ऐसा कुछ होने वाला था नहीं, क्योंकि बुलिशनेस यहाँ पे ही दिखाई गई थी कि बुलिशनेस है, यहाँ पे ही पहली कैंडल में लग रहा था कि बुलिशनेस है, आल्दो ये क्लोज क्लोज जो हुई रेड में हुई, लेकिन दिख रहा था कि इसके कंपैरिजन इसकी ओपनिंग कैंडल काफी ज्यादा वो थी, ये पावर दिखा रहा था कि बायर्स हैं मार्केट में, और कोई ऐसा नेगेटिव सेंटीमेंट भी मार्केट के लिए नहीं था। तो इसलिए मार्केट क्या किया, मार्केट ऐसे जाती रही, और थोड़ा थोड़ा अपना मार्केट सीधी, एक तो सीधी रेखा में नहीं चलेगी जैसा हम लोग सोचते हैं कि सीधी रेखा में, तो स्लो ऊपर नीचे, स्लो ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे करते करके मार्केट ने कहाँ पे क्लोज किया है, जैसे कि मैंने दिया था 600 का लेवल, तो 560 का लेवल देखिए अचीव हुआ है। मैंने एक रील बना के डाली, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, मैंने कितने बजे रील डाली, उसका टाइम भी वहां पे शो करेगा। तो मैंने बोला था कि जो 50,600 का लेवल दिख रहा है मुझे, तो मैंने उसका रील बना के डाला हुआ है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और रील मैंने सुबह ही डाल दी थी जब ये 50,000 के आसपास, 200-300 के आसपास ट्रेड कर रही थी, तभी मैंने कहा था कि 50,600 देखो 560 के पास तक हाई इसने बनाया हुआ है, वो वहां से जाके रिजेक्ट हुई है। तो मैंने आपको जैसे बोला ना 30-40 पॉइंट्स बहुत आम बात है, 30-40 पॉइंट्स का आप भूल जाइए, और अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो आप रेडी रखिए, ये आप मतलब रेडी रहिए कि आप प्रॉफिट बुक कर लें, अपने पोजीशन काट दें, जिससे कि आपका लॉस ना हो, और मैक्सिमम प्रॉफिट आप बना सकें। तो जितना सिंपल आप रखोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पैसे आप लोग कैपिटल पे अपने फोकस कीजिए, प्रॉफिट पे नहीं। और जो लोग ट्रेंड हैं या जिनके पास कोई स्ट्रेटजी है, उनके लिए बहुत अच्छा, अगर आप प्योर ऑप्शन बायर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ही एनालिटिकल होना पड़ेगा, नो इमोशन, इमोशन बिल्कुल नहीं नहीं चलेगा। इमोशन रहेंगे तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे जैसे रिजेक्शन शो कर रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, दोबारा आपको लगता है तो इस एसएल लेके, जैसे यहाँ पे कैंडल बन रही है तो आप इस कैंडल में एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे तो दोबारा आप चल रही है पोजीशन तो इसको ट्रेल करते रहिए, ट्रेल करते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा आप चलते रहेंगे, और कहीं कट भी जाती है पोजीशन तो हट जाइए,
ठीक है, तो ज्यादा का लालच मत कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस, और अगर चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।